Welcome dear friends. In today's video, I will be dealing with top 15 questions on Indian national movement from modern history portion for JKPSI, NT and other JKSSB exams. बने रहिए वीडियो के एंड तक, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। During the time of which Governor General India's independent movement Sepoy Mutiny was started? Options are लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे वो बताना आपको। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है इन्होंने सर्व किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्राम 1856 टू 1860 और ये फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बने 1858 में। इनके टाइम पे इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश की इंडिया में, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में। और इसी के साथ इन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स भी विड्रू किया और इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम को। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट? ऑप्शंस आर सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना। जो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसका फाउंडर कौन था? तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी ये एक आयरिश लेडी थी। इन्होंने स्टार्ट किया 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट। शी बिलीव्ड दैट सेल्फ गवर्नमेंट वाज द राइट ऑफ द इंडियंस एंड दैट दे वर एंटाइटल्ड टू इट। इन्होंने जो है न्यूज़पेपर इनका जो फेमस है कॉमनवेल्थ, ठीक, इन्होंने जो है प्रेजाइड किया कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1917 में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में जो है ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। और दूसरी जो होम रूल लीग तिलक ने भी लॉन्च करी थी 1916 में बेलगांव में। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द रेड शर्ट्स मूवमेंट? ऑप्शंस आर खान अब्दुल गफ्फार खान, JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली। रेड शर्ट्स मूवमेंट जो है इसको खुदाई खिदमतगार मूवमेंट भी बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक क्लान ऑफ नॉन वायलेंट रेवोल्यूशनरीज जो फॉर्म किया था, इसको खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं या रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये एस्टैब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, वायर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ गदर पार्टी? अमृतसर, बॉम्बे, लंदन, सैन फ्रांसिस्को। ये UPSC CDS 2023 का क्वेश्चन है। जो गदर पार्टी स्टार्ट हुई थी 1913 में, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी वाज एन एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय सिक्स इन द US इन 1913। इसका जो एम था ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना फोर्स के ज़रिए। इसका जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट था सोहान सिंह बखना और जो जनरल सेक्रेटरी था लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 5, Who is the founder of Servants of Indian Society? CDS 2023. Options are B.R. Ambedkar, Gopal Krishna Gokhale, Gopal Ganesh Agarkar, महात्मा गांधी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसका फाउंडर कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्णा गोखले। गोपाल कृष्णा गोखले जो थे इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड करी 12 जून 1905 को। इसका ऑब्जेक्टिव था टू बिल्ड अ डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ पीपल फॉर सोशल सर्विस एंड रिफॉर्म्स। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905 बनारस सेशन। 1905 जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए भी फेमस था। उस सेशन में जो है प्रेसिडेंट थे ये GK गोखले और जो ही इज़ रिगार्डेड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, GK गोखले। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Who among the following Muslim leaders first propounded the theory of two nations? KAS 2021 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस आर लियाकत अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली चौधरी। जो टू नेशन थ्योरी थी उसका जो आइडिया था पहले किसने दिया? इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल, जिसको हम अल्लामा इकबाल के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज एन फिलोसोफर, पोइट एंड पॉलिटिशियन इन ब्रिटिश इंडिया। इकबाल इज़ क्रेडिटेड, अल्लामा इकबाल जो है इसको क्रेडिट दिया जाता है
प्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। इन्होंने एक स्पीच दी थी अलाहाबाद सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1930 में, जहाँ से जो कंसिडर किया जाता है एक सेमिनल मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच मूवमेंट इज कॉल्ड द इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ये RRB NTPC 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट। इंडिया का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, इस मूवमेंट को बोला जाता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट जो है वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1917। ये अगेंस्ट था तिनकथिया सिस्टम के। इसी दौरान अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी मार्च 1918 को हुआ था। इसको जाना जाता है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। और खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, इसको माना जाता है फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हेन गांधी जी आस्क्ड द फार्मर्स नॉट टू पे द टैक्सेस। तो इसको अगर आप क्रोनोलॉजी में याद रखोगे, CAK पहले आता है चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह। कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहले कौन सा हुआ, किस ईयर में हुआ, तो ये आप क्रोनोलॉजी में CAK याद रख सकते हो। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? ऑप्शंस आर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सरोजिनी नायडू। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, इनमें से बताना आपको किसने तीनों जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो है, इसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने जो है फर्स्ट सर्व किया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1951। और ये अपॉइंट किए गए थे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक हुई। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 में हुई। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लंदन में नवंबर 1932 से लेके दिसंबर 1932 तक। गांधी जी जो है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इन्होंने जो अटेंड करी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑनली। और जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड जिन्होंने किया है, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन रेस्पॉन्स टू। ऑप्शंस आर जलियांवाला बाग मसाकरे, साइमन कमीशन, रौलाट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था, ये गांधी जी ने किस रिस्पांस में लॉन्च किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग मसाकरे। जलियांवाला बाग जो है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, लॉन्च किया था गांधी जी ने 1920 में इन रेस्पॉन्स टू द जलियांवाला बाग मसाकरे, जो आकर हुआ था अप्रैल 13, 1919 को, जिसमें सिविलियंस, अनआर्म्ड सिविलियंस को मारा गया जो ब्रिटिश ट्रूप्स के दौरान अंडर द जनरल डायर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इवेंचुअली कॉल ऑफ हुआ था गांधी जी ने जब 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, जिसमें 22 पुलिस वालों को मारा गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द चिटागोंग आर्मरी रेड हैड बीन प्लान्ड बाय। जो चिटागोंग आर्मरी रेड हुई थी, इसको किसने प्लान किया था? चंदन दत्ता, विधान घोष, सूर्या सेन, भगत सिंह। एक आर्मरी रेड हुई थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्या सेन। चिटागोंग आर्मरी रेड हैड बीन प्लान्ड बाय सूर्या सेन। ये कब हुई थी? 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। ये रेड पार्शली सक्सेसफुल हुई थी इन कैप्चरिंग द आर्मरी। द रेवोल्यूशनरीज फेल्ड टू सीज वेपन्स एंड एम्यूनिशन। और इस एक्ट के जो अंडर 12 जनवरी 1934 को सूर्या सेन को फांसी दी गई थी चिटागोंग जेल में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इट इज आल्सो नोन एज द साल्ट सत्याग्रह। The movement started with the
breaking of the salt law at Dandi on 12 March 1930. Lord Irwin was the Viceroy of India during civil disobedience movement. The movement was called off in year 1931 when Gandhi ji decided to enter into the Gandhi-Irwin Pact. सरोजिनी नायडू भी गांधी जी के साथ थी इस मूवमेंट में, दांडी मार्च में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी? ऑप्शंस आर रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक जो 1939 में फॉर्म हुई थी, इसको किसने फाउंड किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज formed on 3rd May 1939 by S.C. Bose. He was elected as the president of Indian National Congress. ये 2 बार बने, ये एक हरिपुरा सेशन में और एक त्रिपुरी सेशन में। ये 1938 और 1939 में हुई थी। After splitting from the Congress, he made an Azad Hind Fauj in Singapore in 1943 to fight against the British. ये थी इमेज ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस जो है, इनको मेंशन किया गया था पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स बाई महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13, द अगस्त ऑफर विच वाज प्रेजेंटेड इन 1940 वाज इशूड बाय विच वाइसरॉय? ऑप्शंस आर लॉर्ड लिनलिथगो, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एडविन मॉन्टेगो, लॉर्ड लिस्टोवेल। जो अगस्त ऑफर जो प्रेजेंट किया गया था 1940 में, इसको किस वाइसरॉय ने इशू किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो issued a statement from Shimla on 8 August 1940 known as August Offer. It was an attempt to secure the cooperation of Indians in World War II. उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के थे विंस्टन चर्चिल थे। इन्होंने जो ऑफ़र किया था, डोमिनेंट स्टेटस ऑफ़र किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया, इस डोमिनेंट स्टेटस को। पंडित नेहरू सेड डोमिनेंट स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज ए डोर नेल। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द कैबिनेट मिशन विच विजिटेड इंडिया इन 1946 वाज लेड बाय, उसको कौन लीड किया था? आर.जे. मूर, ए.वी. कैंपबेल, पैथिक लॉरेंस, लिनलिथगो। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, उसका जो लीड किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 1946 बाय क्लेमेंट एटली, द पीएम ऑफ इंग्लैंड। इस टाइम पे जो है 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंग्लैंड के जो थे, जो इसमें कंसिस्ट कर रहे थे, एक था सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रांसफ़र करना, पावर ट्रांसफ़र करना था फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन लीडरशिप। लेकिन इसने रिजेक्ट किया जा पाकिस्तान ऑफ जो सेपरेट डिमांड थी पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान की, इन्होंने उस डिमांड को रिजेक्ट किया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। स्लोगन डू आर डाई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? डू आर डाई जो है स्लोगन था, ये किस मूवमेंट में दिया गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी गेव अ कॉल टू एंड द ब्रिटिश रूल एंड लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। कहाँ पे हुआ था ये? मुंबई सेशन में। गांधी जी started the Quiet India movement and decided to launch a mass civil disobedience movement, do or die call to force the British to leave India. Thanks for watching. Like, share and subscribe.